हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। तो अभी मैं घर का सारा काम कर ली हूँ और खाना भी बना ली हूँ। इसके बाद मैं नहाने ही जाने वाली थी तो मेरा छोटा वाला भाई आया है। वो दिवाली की मिठाई और वो लावा फरी जो होता है वो लेके हर साल लेके मम्मी भेज देती है, मना करने के बावजूद भी। तो मेरा भाई बोल रहा था मम्मी इस बार छठ का व्रत कर रही है और आप लोग को बुलाई है। तो मैं सुन के बहुत खुश हूँ कि मैं छठ के ही बहाने, पूजा के बहाने मैं 2-4 दिन मैके रहने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ 4-5 सालों से मैं मैके रहने नहीं जा रही थी बच्चों के पढ़ाई के लेके। तो अभी मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद पूजा जो होता है नॉर्मल, वो करने के बाद मैं पूजा का बर्तन साफ़ कर ली हूँ। और यहाँ मेरी बेटी रंगोली बना रही है। मैं उसका हेल्प नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं तोरण बनाने जा रही हूँ। ये सब मेरी बेटी खुद ही तैयार की है, रंगोली का जो कलरफुल चावल होता है। तो यहाँ पे मैं तोरण बनाने के लिए माला फिर से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये माला जो बना हुआ था ये पतला धागा का था तो ये टूटने का डर था। तो मैं बना ली हूँ तोरण, मेन गेट पे इसे लगा दी हूँ। इसके बाद मैं जहाँ पूजा करने वाली हूँ वहाँ मैं फूल से थोड़ा सा सजा दे रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने, जो कुल देवता का पूजा होता है। तो मैं अभी फास्टिंग में हूँ और मेरी सासू माँ भी दिवाली का पूजा फास्टिंग में ही रह के कुल देवता का पूजा करती थी। तो मैं उस परंपरा को अभी भी निभा रही हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ 1 साल रहने का सौभाग्य मिला। तो मैं सीखी हूँ उनसे ये सब देख के। और अभी मैं पूजा करने आ गई हूँ लक्ष्मी गणेश जी का। तो ये पूजा करने तो मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उतना कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बड़े बुजुर्ग हैं नहीं जो मुझे बताएं कि कैसे करना है। तो मुझे जितना आ रहा है उतना कर ले रही हूँ। और मेरे पति देव अभी नहाने गए हैं, क्योंकि उन्हें भी फ़ोन आ रहा है उनके गद्दी से कि पंडित जी आ गए हैं। वहाँ के स्टाफ लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो मेरे पति देव नहा के आएंगे तो मैं उनको बोली हूँ कम से कम यहाँ पे थोड़ा सा आरती में शामिल हो जाइए, उसके बाद चले जाइएगा। तो यहाँ पे आए हैं, उसके बाद ये अब जा रहे हैं। यहाँ मेरे दोनों बच्चे आरती कर रहे हैं। इसके बाद मेरी बेटी कुलिया भरेगी और मैं घेरौंदा नहीं बनाई हूँ, ना ही मैं बाहर से मंगाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अब छोटा बच्चा है नहीं खेलने के लिए, तो मैं नहीं मंगाती हूँ। और ये कुलिया भर के यहीं पे रख दे रही है। और ये दीप मैं जलाई हूँ ऊपर, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ इसे रखूँगी। और जो रंगोली बनाई है मेरी बेटी वहाँ पर भी रखना है इसे। तो मैं जा रही हूँ छत पे इसे रखने। और मेरा बेटा बहुत जल्दीबाजी में बोल रहा है जल्दी जल्दी करिए, उसे पटाखा फोड़ने का बहुत ही जल्दी है। तो अभी यहाँ पे मैं रख दी हूँ जो दीप जलाई थी, और मेरी बेटी यहाँ रंगोली पे रखेगी। और मैं रंगोली बनाई थी ऊपर जो मैं नहीं देखी थी, तो मैं इसे गौर करके अभी देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी सुबह से। तो ये बहुत ही अच्छा बनाई है दोनों रंगोली। तो अभी मैं इसके बाद जाऊँगी छत पे। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और मेरा बेटा पटाखा फोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी टाइम हो रहा था, 9 बज रहा था। मैं बोली कि तुम लोग खुद जाओ। उसके चाचा साथ में थे, लेकिन कह रहा था नहीं मम्मी आप भी चलिए, आपको भी दिखाना है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, कुछ देर रुकने के बाद मैं चली जाऊंगी खाना बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अब आते ही होंगे। तो अभी इसके चाचा हैं वो देख लेंगे, मैं चली जाऊंगी खाना बनाने। लेकिन मेरा बेटा का कहना नहीं मम्मी थोड़ा देर और रुकिए। तो मैं अभी थोड़ा देर और रुक जा रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए।
अभी मैं किचन में आ गई हूँ। एक साइड मैं दूध चढ़ा दी हूँ, इधर ये चावल हो गया है। तो मैं आज कढ़ी और चावल और पकौड़ी बनाने वाली हूँ। ऐसे तो आज के दिन सब लोग खीर पूरी बनाते हैं, लेकिन मैं आज कढ़ी चावल बनाती हूँ क्योंकि कल हम लोग के यहाँ खीर पूरी बनता है, क्योंकि कल गोवर्धन पूजा है। तो मैं कढ़ी बना रही हूँ। चावल हो चुका है तो मैं उसमें लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाल के और उसे अच्छे से भून लेना है। इससे कढ़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसे कढ़ी बना ली हूँ। ये देखिए अब लगभग ये तैयार भी हो चुका है। तो कढ़ी बनाने के बाद मैं कुछ पकौड़ी भी बनाने वाली हूँ। तो ये कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं अब गैस को बंद कर दी हूँ और उसमें ये दही फेंटा हुआ है, उसमें मैं फुलौरी डाली थी, उसे इसमें डाल दूँगी। और ये कढ़ी तैयार हो गया है तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल दूँगी। उसके बाद मैं पकौड़ी बनाऊँगी। अभी मैं पकौड़ी बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ पोई का पत्ता, इसका बहुत ही अच्छा पकौड़ी बनता है। तो मैं इसमें प्याज ली हूँ, हरा मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इसमें मैं लहसुन का पेस्ट ली हूँ, बेसन और चावल का पेस्ट। चावल का पेस्ट मैं दोपहर में ही इसे पीस के तैयार कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि शाम में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पूजा करना है तो समय उसमें ज़्यादा लगेगा। तो मैं इसमें नमक ली हूँ और थोड़ा सा पानी। अब मैं इसका पकौड़ी बना रही हूँ। तो मैं इसमें चना डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा चना भी मिलाई हूँ। तो मैं चना मिला दे रही हूँ अच्छे से। और मेरे दोनों बच्चे ऊपर से आ गए हैं, मेरे देवर भी। अब मैं उनके लिए खाना भी निकाल दूँगी, क्योंकि कुछ पकौड़ी बनाने के बाद, और अभी समय भी हो रहा है, 10 बज चुका है। तो मैं अपने हस्बैंड से बात कर ली हूँ, वो भी अभी पूजा पे बैठे हैं, वो थोड़ा देर में आ जाएंगे। तो मैं कुछ पकौड़ी तलने के बाद सबके लिए खाना निकाल दे रही हूँ। तो ये लोग आ गए हैं ऊपर से पटाखा फोड़ने के बाद, और मेरे दोनों बच्चे अभी लावा फरी और मिठाई ये सब नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उन लोग को देख ही के मन भर गया है। तो मैं अभी दे दी हूँ खाने के लिए अपने दोनों बच्चों को और अपने देवर को। और मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब आते ही होंगे तो मैं दोनों साथ में खाऊंगी। तो ये आ गए हैं, अब हम लोग खा भी रहे हैं। खाने के बाद अभी किचन में थोड़ा सा कुछ काम बचा हुआ है, वो मैं करने के बाद सोने चली जाऊंगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आऊँगी। बाय।